Alright, class 9. Now we move on to the last lecture or revision lecture. So, physical feature of India is a chapter about the seven major physical division. Okay, six major physical division we have. You can see that Himalayan mountain, the northern plains, the Peninsula Plateau, the Indian desert, the coastal plain, the island. Okay, so India has a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. Besides geological formations, a number of processes such as weathering, erosion, deposition have created and modified the relief to its present form. इंडिया की अगर बात करें तो भारत एक इतना बड़ा लैंड मास रहा है जो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स के टाइम के दौरान बना है ओके जिसमें इसकी रिलीफ फीचर चेंज होती रही है इसके अलावा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा अ नंबर ऑफ प्रोसेस कुछ और भी प्रोसेस रहे हैं जैसे वेदरिंग इरोजन एंड डिपोजिशन तो वेदरिंग क्या होता है वेदरिंग माने होता है कि बारिश या टेम्परेचर से चीज़ों में चेंज आना जैसे आप देखते होंगे बारिश या हवाओं से या टेम्परेचर से चीज़ों के साइज में टूटना या फिर उनके साइज में कमी दिखाई देती है एरोजन एरोजन मीन्स उसका नष्ट होना उनका डिक्रीज होना डिपोजिशन फिर वो जमा हो जाना कहीं तो जो डिक्रीज होता है उनका जो नुकसान होता है फिर वो कहीं पर जाकर जमा होता रहता है तो इन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है भारत की फिजिकल फीचर को बनाने में तो इंडिया का आप देख सकते हो ये सारी इंडियन प्लेट कहलाती है ओके जिसमें क्या क्या है यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी ये टकराव है यूरोप और एशिया की प्लेट नीचे अरेबियन सी है स्मॉल सोमाली है बर्मा प्लेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है एंड सुंडा प्लेट है दीज आर द प्लेट्स दीज ऑल आर कॉल्ड इंडियन प्लेट्स सो इंडियन प्लेट्स की आप ये यहाँ पे देख चुके हो इट इज अ कोलिजन ये टकराव था इसका यूरेशियन प्लेट के साथ जिससे हिमालय का जन्म हुआ और फिर बाकी फीचर्स का जन्म हुआ ओके सो यू कैन सी द मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट है इस प्लेट की और इसका जो स्पीड है कितनी स्पीड है 26 टू 36 मिलीमीटर पर ईयर एक साल में ये 1 इंच मूव कर रही है per year 1 inch. Now we move over to the theory of plate tectonic. According to this theory, the crust of Earth has been formed out of 7 major and some minor plates. The movement of the major plates result in the building up of stress within the plates and the continent rock above leading to the folding, faulting and volcanic activity. तो theory of plate tectonic क्या कहती है कि जो धरती का ऊपरी हिस्सा है उसे क्रस्ट कहते हैं वो 7 मेजर और माइनर प्लेट से बना है 7 प्लेट से बना है जो बड़ी है और कुछ उनमें से छोटी भी है तो ये जो मूवमेंट है इनसे 3 तरह की एक्टिविटी होती है 3 तरह की एक्टिविटी कौन कौन सी आपने यहाँ पे देखा एक तो होती है फोल्डिंग जिसके थ्रू कोई भी माउंटेन क्रिएट होता है आपने यहाँ पे देखा था फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में एक होता है फोल्डिंग जब भी प्लेट एक दूसरे से मूव करती है तो फोल्डिंग होता है और एक होता है वोल्केनिक वोल्केनिक होता है जब भी मूवमेंट एक दूसरे के साथ आगे पीछे मूव करती हैं तो ये 3 एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं ओके लेट्स टॉक अबाउट द हिमालयाज वेरी इंपॉर्टेंट हिमालयाज को आपने देखा कि हमारा जो यंगेस्ट फॉर्म है नॉर्दर्न प्लेन और हिमालय ये सबसे नए फीचर्स है फिजिकल डिविजन्स है तो हिमालयाज में हमने देखा कि ये नॉर्थ टू साउथ 3 हिस्सों में डिवाइड होता है ओके जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर हिमाद्री हिमाचल और शिवालिक और वेस्ट टू ईस्ट फिर ये हिस्सों में डिवाइड होता है ओके गंगा प्लेन ब्रह्मपुत्र प्लेन पंजाब हिमालय नेपाल हिमालय आसाम हिमालयाज तो फिर ये इसमें डिवाइड होता है तो ये था हिमालयाज के बारे में ओके हिमालयाज की फॉर्मेशन आपको पता ही है एक आर्क है इसकी चौड़ाई इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपने देख ही लिया इसमें द नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो गंगा इंडस और ब्रह्मपुत्र इन 3 नदियों से बने हैं एंड द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल और पूरा एलुवियल सॉइल का ये बना है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पाकिस्तान के सिंध तक जो इलाका है वो जा रहा है इसमें ठीक है तो ये नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है तो ये प्लेन इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं क्योंकि भारत में या दुनिया में आप कह सकते हो कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन ये कही जाती है और इंसान ने सबसे पहले यहीं पे बसना शुरू किया था
प्लेट्यू सबसे पुराना हिस्सा जो है हमारे इंडियन पेनिनसुला का, वो प्लेट्यू है। ये एक टेबल लैंड होता है जिसमें क्या है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ये रॉक्स जो है ये हिमालय का जब टकराव होकर हिमालय जब बना था, तो जो प्लेट्यू रीजन था वो साइड हो गया था और बीच का जो हिस्सा खाली था वहां पे मिट्टी जमा होकर नॉर्दर्न प्लेन जो आज का है वो बना है। ओके, तो इट इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड आपने देखा ना, उसमें कौन कौन से थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये देश थे इसके अंदर। तो ये उसी का एक हिस्सा है, बहुत पुराना हिस्सा है। नॉर्दर्न प्लेन जैसे मिट्टी से बने हैं, हिमालय जैसे कोलिजन से बना है, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत ही पुराना है उनसे। ओके, Indian desert lie toward the Virgin Mast of Aravalli. It has an undulating sandy plain covered with sand dunes. तो पूरा sand dunes और sandy plain से भरा है। बाजरा यहाँ की मेन फसल है, राजस्थान की, आप देख सकते हो। महाभारत में जो मेंशन किया गया है ये हमें बता रहा है ऋग्वैदिक काल का डेजर्ट कैसा होता था। तो ऋग्वैदिक काल में बताया गया है कि यहाँ पर कभी जंगल और सरस्वती नदी बहती थी, जो इलाका काफी हरा भरा माना जाता है। महाभारत का जो कामाख्या फॉरेस्ट इसमें बताया गया है वो कभी इसके हेड पे था। थर्ड डेजर्ट जो था, त्रिवेणुंडू लेक होती थी यहाँ पे, और यहाँ पे जंगल होता था जो महाभारत में आपको सुनाई देगा, कामाख्या फॉरेस्ट। कोस्टल प्लेन हमारा जो है वो आपको पता है ईस्ट और वेस्ट में पड़ते हैं। जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये आप देख सकते हो काफी ज्यादा बड़े हैं, चौड़े हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़े नैरो हैं। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टाज है। आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही रिवर जाती हैं जो बे अरेबियन सी में जाके करती है, बाकी सारी रिवर यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल में जाती हुई दिखाई देंगी साउथ की। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा नदियों का पानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो डेल्टा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आइलैंड में आपको पता ही हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, दो कौन कौन से हैं आप रिवाइज करें उसको, पीछे आप देखें। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी टॉक अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है अल्टरनेटिव यानी एमसीक्यू। लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड क्या कहलाता है? एक ऐसा जमीनी हिस्सा जो तीनों तरफ समंदर से घिरा हो। कोस्ट, पेनिनसुला, आइलैंड। Mountain range in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar collectively called। म्यांमार के साथ ईस्ट के हिस्से में जो भारत की माउंटेन रेंज है वो क्या कहलाती है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ में वो कोस्टल स्ट्रिप किनारे का हिस्सा क्या कहलाता है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण या नॉर्दर्न सरकार। हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुदी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। Now answer this question in briefly. What are tectonic plates? We have discussed this. Which continent of today are part of Gondwana land? ये भी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज भाबर? भाबर हमने नॉर्दर्न प्लेन में डिस्कस किया था, भाबर ये उसका हिस्सा है। आप देखिए इसको, रिवाइज कीजिए। नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ अभी अभी इसमें डिस्कस किया है। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज, प्लेट्यू कौन सा आता है अरावली और विंध्या रेंज के बीच में? अरावली आपको पता है राजस्थान दिल्ली से होती हुई जाती है हरियाणा तक, और विंध्या रेंज जो है वो महाराष्ट्र की साइड आपको दिखाई देगी। ओके, तो इसके बीच में कौन सा आपको प्लेट्यू दिखाई देगा? छोटा सा प्लेट्यू है, नाम ढूंढे उसका। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन, ऐसे इंडिया का आइलैंड ग्रुप जो कोरल से बना है, कोरल से बना है, कल ये डिस्कस किया था हमने। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में डिफरेंस क्या है वो हमें पता है। भांगर खादर, दिस इज काइंड ऑफ एलुवियल सोइल, तो पता कीजिए भांगर खादर कैसी मिट्टी होती है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये पूरा इसमें स्लाइड बनाया गया है। डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वर फॉर्म्ड, फर्स्ट टॉपिक है। विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, अभी अभी डिस्कस किया हमने। कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ हिमालय विद द पेनिनसुला प्लेट्यू, हिमालय और पेनिनसुला प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस बताइए। गिव एन अकाउंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का डिफरेंस बताइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन डेजर्ट, सेंट्रल आइलैंड, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो आपने देख लिया क्वेश्चन में हर एक फिजिकल फीचर को कवर किया गया है जो हमने नोट मेकिंग में ऑलरेडी कर लिया होगा, क्योंकि वी हैव डन इट इन आवर स्लाइड्स और दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। Okay, so that is why note making is very important. You will find all answer, your all NCERT answer in note making only. All right, so this is the question answer part. Now we move on to the map skill. Map skill is very much important, that makes you understand the chapter better. Okay, first we talk about the
mountain hill ranges, the Karakoram, Jaskar, Patkai, Jaintia, Vindhya, Aravali, and Cardamom. Okay, these are the mountain hill range and very important. You should know this is a part of GK also. Peaks K2, Kanchenjunga, Nanga Parvat, and Anaimodi. Plateaus, Chota Nagpur and Malwa, Indian Desert, Western Ghat, Lakshadweep Island. Okay, these all are the important map skills you should know about so that you can have a better understanding of geography. So, right, class 9, this is the end of chapter 2. Now, start working on your NCRT exercise. Stay tuned. Thank you.